अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चाइना में चावल की फसल में केकड़ों को क्यों डाला जाता है? चाइना की बात करें तो जो अपनी मुनफरिद टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर की फील्ड में हमेशा कुछ ना कुछ नया करके दुनिया को हैरान करता है। आजकल एक नई खबर चाइना के बारे में वायरल हो रही है। चाइना में चावल के साथ क्या किया चाइना वालों ने, केकड़ों की काश्त भी शुरू कर दी है। ये एक हैरान कुन और दिलचस्प खबर है। आखिर कोई केकड़ों की काश्त क्यों करेगा? मगर जब बात आती है चाइना की तो कुछ भी पॉसिबल है। ये वही मुल्क है जहां सांपों की काश्त की जाती है, जहां घोड़ों की फार्मिंग की पूरी इंडस्ट्री कायम है। तो सवाल यह है, आखिर चीन में केकड़ों की फार्मिंग क्यों की जा रही है और किस किस्म के केकड़े इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं? ये सब कुछ और बहुत सारी दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के आखिर तक। नादरीन, चीन के देही इलाकों में खास तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिसमें चावल की काश्त और केकड़ों की खेती को इकट्ठा किया जाता है। इससे राइस कार्ब्स फार्मिंग कहा जाता है। चाइना में सदियों से लाखों केकड़े चावल के खेतों में उगाए जाते हैं और यह तरीका किसानों और माहौल दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। इस तरीके को पैडी कल्चर कहते हैं, जिसमें चीनी मिटन केकड़े और चावल एक साथ उगाए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि चीन के किसान अपने खेतों में लाखों केकड़े क्यों डबो देते हैं और ये केकड़े खेतों के लिए किस तरह फायदेमंद है? अगर चाइना की बात की जाए तो चीनी मिटन केकड़ा, जिसका साइंसी नाम एरियोकेर सेनेसिस है, इस तरीके में इस्तेमाल होने वाला अहम केकड़ा है। ये केकड़ा चाइना का मकामी है और इसके पंजे मिटन नुमा होते हैं जो नरम और घने बालों से ढके हुए होते हैं। चीनी मिटन केकड़े चीन के जरी तरीके का हिस्सा है और ये चावल के खेतों में कई फायदे पहुंचाते हैं और ये तरीका सदियों पुराना है। चावल की काश्त और केकड़े की खेती का यह तरीका तकरीबन 960 से लेकर 1279 ईस्वी में शुरू हुआ और किसानों ने इस तरीके को आजमाया ताकि जमीन से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। और वक्त के साथ ये तरीका एक फायदेमंद जरी तरीका बन गया जो आज भी यूटिलाइज हो रहा है। 20वीं सदी के शुरू में चीनी मिटन केकड़े चावल के खेतों में डाले जाने लगे और किसानों ने उनसे खेत की सेहत में बेहतरी भी देखी। अब सवाल यह है, आखिर केकड़े क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? इसका जवाब चावल के पौधों और केकड़ों के ताल्लुक में छुपा हुआ है। चीनी मिटन केकड़े चावल के खेतों में कई फायदे देते हैं। ये नुकसानदेह कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, जमीन की फर्टिलिटी जरखेजी को बढ़ाते हैं और फसल की ग्रोथ बढ़ा देते हैं और इससे केमिकल कीड़े मारने वाली चीजों की जरूरत भी कम हो जाती है। और चावल की काश्त और केकड़े की खेती के इस तरीके में कई मराहिल होते हैं। किसान पहले खेत तैयार करते हैं और फिर केकड़ों के लिए पनाहगाहें बनाते हैं। जब खेत तैयार हो जाते हैं तो नौजवान केकड़े उसमें डाल दिए जाते हैं और ये केकड़े आम तौर पर 7 ग्राम के वजन के होते हैं और उनकी तादाद 4500 से लेकर 6000 फी एकड़ तक होती है। और चावल के पौधे खेतों में इस तरह उगाए जाते हैं कि उनके दरमियान काफी फासला होता है ताकि चावल और केकड़े दोनों को बढ़ने का मुनासिब जगह इनको मिल सके। जैसे जैसे चावल बढ़ते हैं, केकड़े खुराक और पनाह के लिए अपनी हरकत करते रहते हैं और उसके बदले चावल के पौधे केकड़ों की खाद और कीड़े मकोड़ों के कंट्रोल से फायदा उठा लेते हैं। और इस तरीके से किसान एक ही मौसम में चावल और केकड़े दोनों की फसल हासिल कर लेते हैं। और चीनी मिटन केकड़े जो खानों में बहुत पसंद किए जाते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट भी फराहम करते हैं, जबकि चावल किसानों के लिए एक जरूरी फसल है। इस दोहरी फसल के तरीके से जमीन की प्रोडक्शन भी बढ़ती है और किसानों को फाइनेंशियली तौर पर ये स्ट्रांग भी होते हैं। और ये तरीका सिर्फ पैदावार बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि माहौल के लिए भी बहुत मुफीद है। इससे कुदरती वसाइल का अच्छा इस्तेमाल होता है, केमिकल्स की जरूरत कम होती है और ये खेती का एक ज्यादा पायदार तरीका भी बनता है। जितने तक हम बात करेंगे चीनी मिटन केकड़ों की, जो कभी एक परेशानी समझा जाता था, कभी कभार इनको अब एक मुफीद जरी तरीके का हिस्सा बन चुके हैं और ये चावल के खेतों में चालाकी से बढ़ता है ये केकड़ा और दोनों अकसाम के लिए फायदेमंद साबित होता है। चावल और केकड़े की खेती का यह तरीका एक अच्छा नमूना है जिससे साबित होता है कि कुदरती वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करके ज्यादा पायदार जरी पैदावार हासिल की जा सकती है। और चावल के खेतों में लाखों केकड़ों को डुबो देना ना तो जुल्म है और ना ही फजूल, बल्कि ये एक पायदार जरी तरीका है
جو کہ ماحول اور کسان دونوں کے لیے فروٹفل ہے۔ تو دوستو آپ ہو گئے نا حیران، یہ چائنا ہے جو کسی بھی چیز کو اپنے فائدے کے لیے یوٹیلائز کر سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں چائنا مزید آگے کس چیز کو استعمال کرے گا، اور چائنا کی کوئی ایسی نئی ٹیکنیکس کے بارے میں آپ کو علم ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔